साथियों नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि कुपोषण के इंडेक्स पर अपना देश 107 देशों में 94 स्थान पर है। तो जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे एक वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर देखा था, जिसमें टिकरी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनका लीडर कुछ अपनी बात रख रहा था। उसमें वो ये कह रहा था कि ज़्यादातर समय जब किसान सब्जियां, फल आदि उत्पन्न करते हैं तो उनको उनकी लागत से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो कन्वेंशनल खेती करना पसंद करते हैं। तो मैं इन दोनों बातों को रिलेट कर रहा था कि अपने देश में एक बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गार है। जब बेरोज़गार है तो उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो अपना खाद्यान्न और जो पोषक चीज़ें होती हैं, जिसमें फल, सब्जियां, दूध, नॉन वेज वगैरह होता है, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। जब अफोर्ड नहीं कर पाता तो उन्हें वो खा नहीं पाता है और इस कारण से वो कुपोषित जीवन जीता है, जिसके कारण से कई तरह की मानसिक और शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक सर्वे में बताया गया कि अपने देश में करीब 37.4% बच्चे बौने रह जाते हैं। बौने मतलब कि उनकी हाइट जितनी अचीव होना चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता। तो एक तरफ तो अपने देश में सब्जियां, फल के ठीक से रेट नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से किसान के पास क्षमता होते हुए भी वो उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अपनी बहुत बड़ी आबादी कुपोषित रह जाती है, क्योंकि उसके पास उन्हें खरीदने का पैसा नहीं है। तो ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। अब इसको दूर करने का मुझे एक ही तरीका लगता है कि अगर सरकार अपनी वित्त नीति में बदलाव करे और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपना पैसा क्रिएट करे, क्योंकि सिर्फ सरकार के पास ही ये पावर होती है कि वो पैसे को क्रिएट कर सकती है, बाकी किसी के पास नहीं रहती। और वो जो भी लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दे। वो रोज़गार किसी भी सामाजिक उपयोगी कार्य में लो क्वालिटी से लेके सफाई से लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक किसी भी तरह का हो सकता है, वो प्लानिंग करके अपना कर सकते हैं। तो अगर उनके पास रोज़गार होगा तो उनके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो वो स्वस्थ खाना खा सकते हैं, स्वस्थ जगह रह सकते हैं। जब वो स्वस्थ खाना खाएंगे, स्वस्थ जगह रहेंगे, तो किसानों की इनकम भी अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बड़े शहरों में, मैं अभी तो दिल्ली में रहता हूँ पर मैं वैसे यूपी के एक गांव का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा कि अगर किसानों को अपनी जगह पर वो रेट जो दिल्ली में है या बड़े शहरों में है फल के, सब्जियों के और गेहूँ चावल के, अगर उन्हें उसी जगह मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो आराम से फल सब्जियां उत्पन्न करेंगे और अपनी आर्थिक जो दिक्कतें हैं उन्हें वो दूर कर सकते हैं। और अभी जो सरकार के साथ उनका एक मतभेद चल रहा है वो आसानी से हल हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब पहले तो हम लोग ये बात समझें, दूसरा जब हम समझेंगे तो हमारे द्वारा निर्मित जो सरकारें होती हैं वो भी समझेंगी। जब सरकार समझेगी तो सरकार अपनी वित्त नीति बदलेगी। जब वित्त नीति बदलेगी तो सबको रोज़गार दिलाने के लिए वो अपना वित्त प्रबंधन करेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस तरह से ये जो गरीबी कुपोषण की समस्या है उसे हम पूरी तरह दूर कर पाएंगे। और जैसे ही गरीबी और कुपोषण की समस्या होगी तो किसानों की आर्थिक समस्या भी दूर हो गई। तो इस तरह से हम जो बेरोजगारी की समस्या है, अगर वित्त नीति में बदलाव करें तो काफ़ी आसानी से इसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई नई रिसर्च इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, नए इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हम आज पैदा कर सकते हैं, आज हम जो सब्जियां पैदा कर सकते हैं, फल पैदा कर सकते हैं, गेहूं चावल पैदा कर सकते हैं, वो ही पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन वो एक गलत वित्त नीति के कारण से
लोगों को रोज़गार नहीं होता है। जब लोगों को रोज़गार नहीं होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब पैसे नहीं होते हैं तो उनके पास खरीदने की क्षमता ही नहीं होती। जब वो खरीद नहीं पाते हैं तो उनका पैदा करने का क्या फ़ायदा, और रेट एकदम से कोलैप्स कर जाता है। इस कारण से किसान भी समस्या में आ जाते हैं, और जो एक बहुत बड़ी आबादी हमारी गरीबी और भुखमरी और कुपोषण की शिकार हो जाती है। तो अगर हम एक नए तरह की वित्त व्यवस्था बना सके और लोगों को रोज़गार दे सके, वो किसी भी तरह के रोज़गार हो सकते हैं, सामाजिक उपयोगी, सफाई से लेके, मतलब अगर हमारी कोई पॉपुलेशन पढ़ी नहीं है या कम पढ़ी है तो उसे सफाई से स्टार्ट करें, और अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक ले जाएं। तो जो भी समाज में इस तरह के कामों में अगर हम लगा पाए और रोज़गार उन्हें सरकार अपनी वित्त नीति बदल कर दे पाई, तो आसानी से हम गरीबी, अशिक्षा और जो अन्य तरह की जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और अपने देश को एक खुशहाल राष्ट्र बना सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के विचारों को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे देश में ऐसा माहौल बने कि हम नए तरह की वित्त नीति बनाकर आज जो टेक्नोलॉजी है उसको लगा कर ही बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।